भावसंख्या रची। एमएस रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायमंड जुबली समारोह में उपस्थित भारत सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एम.आर. जयराम जी, उपाध्यक्ष श्री एम.आर. सीताराम जी, सचिव श्री एम.आर. रमेश जी, फाउंडेशन के ट्रस्टीगण एवं सभी महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रसिद्ध शिक्षाविद, महान दूरदर्शी और उद्योगपति डॉक्टर एम.एस. रामैया जी ने देश की स्वतंत्रता के बाद महसूस किया कि देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इमारत को शिक्षा के ठोस आधार पर बनाना चाहिए। इस उद्देश्य से डॉक्टर एम.एस. रामैया जी ने गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की और इसके तत्वावधान में निजी स्व-वित्त पोषित तकनीकी शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में सार्थक और सक्रिय प्रयास किए। गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार प्रदान करने के उद्देश्य से 1962 में गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन अंतर्गत प्रसिद्ध रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। आज ये संस्थान डायमंड जुबली समारोह मना रहा है। इन 60 वर्षों की यात्रा में संस्थान ने छात्रों को तकनीकी शिक्षा, मूल्य, आत्मविश्वास और कौशल प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बेंगलुरु को एजुकेशन हब बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने देश के शीर्ष 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाए रखा है। नेक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। मुझे बताया गया है कि बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन की छत्र छाया में आज MSRIT सहित अनेक संस्थान सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन उपलब्धियों के लिए गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन एवं रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के समस्त महानुभावों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का समय तकनीकी का युग है। तकनीकी शिक्षा किसी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित रूप से युवाओं को कौशल और उत्कृष्टता प्रदान करती है। युवाओं को कुशल बनाकर ही हम वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पुरातन काल में हमारा देश ज्ञान विज्ञान के कारण विश्व गुरु का स्थान रखता था। पुनः इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने युवा कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा को समन्वित कर सक्रिय प्रयास करने होंगे और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है
तथा प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे संतु निरामया की भावना से प्रेरित है। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके और आधुनिक ज्ञान को मूल्यों के साथ जोड़कर धर्म संस्कृति के संरक्षण, राष्ट्र की एकता अखंडता तथा समाज में समता और समृद्धता को बनाए रखने के साथ साथ पूरी मानवता का भी भला करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने वाली है। नए भारत के निर्माण में इसकी भूमिका निर्णायक होगी। इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की हम सभी की जिम्मेदारी है। मातृभाषा में पढ़ाई के साथ पसंदीदा विषय चुनने की आजादी देने वाली शिक्षा नीति का लक्ष्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी इसको अपना करके आगे बढ़ने का संकल्प किया है। समाज के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए और अन्य सराहनीय कार्य करने के लिए मैं संस्थान के समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं चाहता तो था कि प्रत्यक्ष में उपस्थित रहूं, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका हूं। इस कारण से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।